praise to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but Allah. If someone seeks help from anyone but Him, he is worthy of contempt. If someone follows any path but His, he has gone astray. If Allah subhanahu wa ta'ala does not provide a light for someone, that person has no light. Blessings and peace be upon Khatam al-Nabiyyin Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, who was sent to this world as rahmatan lil alameen. Blessings and peace be upon the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Blessings and peace be upon the ashab of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam and the successors to the guidance until the day when they shall all be resurrected. हम गौस की उल्फत को सीने में बसाते हैं, हम गौस की उल्फत को सीने में बसाते हैं, यादों से उनकी हम महफिल को सजाते हैं। हम गौस की उल्फत को सीनों में बसाते हैं, यादों से उनकी हम महफिल को सजाते हैं। लब पे है मेरे या गौस और दिल में अदब उनका, लब पे है मेरे या गौस और दिल में अदब उनका। ये फैज़ है मुर्शिद का, हम सबको बताते हैं। लब पे है मेरे या गौस और दिल में अदब उनका, ये फैज़ है मुर्शिद का, हम तुमको बताते हैं। सरकार की अजमत का इदराक जिसे भी है, सरकार की अजमत का इदराक जिसे भी है, वो अपना तन मन धन सब उन पर लुटाते हैं। सरकार की अजमत का इदराक जिसे भी है, वो अपना तन मन धन सब उन पर लुटाते हैं। गर चाहते हैं इरफान कदमों में झुका दो सर, ये गुर है विलायत का मुर्शिद ये बताते हैं। पहुंचा वो नबी जी तक जो पहुंच गया उन तक, बाद उसके मेरे सरकार अल्लाह से भी मिलाते हैं। इसियां के भंवर में डूबा हूं तो क्या गम, मुझ जैसे हजारों को सरकार पार लगाते हैं। हर दम तेरी ही तौसीफ क्यों कर ना करे आसफ, हम खाते हैं जब उनका तो उनका ही गाते हैं। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। इसियां के भंवर में डूबा हूं तो क्या गम है। अल्लामा साहब, इसियां के भंवर में डूबा हूं तो क्या गम है, मुझ जैसे हजारों को सरकार पार लगाते हैं। हर दम तेरी ही तौसीफ क्यों कर ना करे इसरार, हम खाते हैं जब उनका तो उनका ही गाते हैं। हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब। हैदर, 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 हैदर। मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीरो मुर्शिद वाजिबुल एहतराम जनाब पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब मद्दाजिल्लाहु अली, मुशाइख उज़ाम, उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन ज़ी वकार, आज के इस ज़माने में, आज से पहले कभी ऐसा वक्त इंसानियत पर नहीं आया कि इंसान इतना मसरूफ हो जाए, इतना मशगूल हो जाए, इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया की शैतानी कुव्वतें, इबलीस के चेले ऐसे औजार, ऐसे टूल्स बना दें, इजाद कर दें जो हमा वक्त मेरी और आपकी तवज्जो का मरकज बन जाए। ऐसे नहीं पहले कभी कि ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान दुनियावी चीजों में हमा वक्त लगा रहे, ऐसे भी पहले कभी नहीं हुआ। हम सब इस बात को समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मोबाइल फोन बनाया गया है, ये एक ऐसी इजाज़ है, ऐसी इन्वेंशन है, ऐसी इजाद है जिसके बेशक फायदे भी हैं, यानी एक दूसरे को
राब्ते में रखना और चंद और ऐसी सहूलियात जो आज से पहले इंसानियत को मुयस्सर नहीं थी। मगर इसके साथ साथ ये जो स्मार्टफोन, ये जो मोबाइल फ़ोन बना दिया गया है, इसके नुकसानात भी बहुत हैं। नफ्सियाती एतबार से, जज्बाती एतबार से, सेहत के एतबार से ये नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि इनका शुमार करने का आज वक्त नहीं है। शायद इतना कहना काफ़ी होगा कि सब जानते हैं कि आज हमारे 2 साल के बच्चे से लेकर 74 साल के बुजुर्ग तक सब इसी मोबाइल फ़ोन का कैदी बन गया। हमारे पास आपस में बातचीत करने का वक्त नहीं है। एक ही कमरे में एक ही जगह बैठे हुए भी बाप अपने मोबाइल फ़ोन पे है, माँ अपने मोबाइल फ़ोन पे है, बेटा अपने मोबाइल फ़ोन पे, बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन पे। इतना वक्त ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे से बात करें, क्योंकि सब मोबाइल फ़ोन में रहते हैं। और मैंने ऐसी कई महफिलों में देखा है, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह ये किबला पीर साहब की तरबियत का सदका है कि इस वक्त किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सब यहाँ हाजिर हैं। जो आला, जो अल्लाह ताला ने सेंसेस, जो चीज़ें हमें दी हैं, उनके ज़रिए हम ये खिताब समात फरमा रहे हैं। और मैंने ऐसी कई महफिलों में देखा है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर लोग इस तरह गुम हो जाते हैं कि जो सामने हो रहा है उस पर ध्यान नहीं होता, मोबाइल के अंदर ध्यान होता है। तो जाहिर बात है फिर बंदा कई ऐसी चीज़ों से महरूम रह जाता है जो आंखों से दी जाती है, जो सीना बसीना पास की जाती है। आप अपने मोबाइल में फंस के तो वो आप महरूम रह गए उस लम्हे से। और ये एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है, एक ऐसा शुगल है जिसके अंदर हर बंदा मशगूल हो चुका है। और ये हमारी सिर्फ सेहत को नहीं बल्कि हमारे वक्त को ज़ाया कर रहा है। जो सबसे कीमती चीज़ है इस दुनिया के अंदर, वो वक्त जो हम खुदा के जिक्र में, अल्लाह की याद में गुजार सकते हैं, खुदा की दी हुई नेमतों के शुक्र में गुजार सकते हैं, इस वक्त को हम दोनों हाथों से अपनी मर्जी से खुशी खुशी दुनिया के हवाले कर बैठे हैं। और फिर इन चीज़ों की वजह से ये मोबाइल फ़ोन हो जाएंगे, दूसरे जो शुगल है हमारे आजकल, हर वो चीज़ जिससे इंसान अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की याद से दूर होता है, चाहे सियासत ही क्यों ना हो, हर वो चीज़ फिर ऐसे ऐसे फितने को जन्म दे रही है जो हमारे जवाल और हमारी बर्बादी का बायस बन चुका है। यानी हमारा लाइफस्टाइल, हमारी लाइफ चॉइसेस, हमारी ज़िंदगी के फैसले हम एक ऐसे ज़माने में ले आए हैं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ही खबरदार कर दिया था। हजूर ने फरमाया, लोगों याद रखना एक ऐसा वक्त आएगा, तुम में से काफ़ी सुबह उठेंगे, कई ऐसे उठेंगे जो जिनका ईमान सलामत होगा, मगर शाम ढलने से पहले ईमान से फारिग हो जाएंगे। ऐसे पुरफितन दौर में क्या करें मेरे भाइयों? कुरान की तरफ आओ अपना सफर वापस कुरान की तरफ करें। कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक, अपना रिलेशनशिप, अपना कनेक्शन बहाल करें। इसके अलावा बख्शिश का, निजात का और कोई रास्ता नहीं है। इसी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उम्मुल किताब, जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं। रब फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी या अल्लाह हम दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अब आपने मेरी बात को समझना है, किसका रास्ता? उनका जिन पर रब ने इनाम फरमाया। क्या जो लोग नमाज पढ़ते हैं अपनी हर नमाज में ये दुआ नहीं मांगते? मैं भी मांगता हूं, आप भी मांगते हैं। बल्कि इमाम अल-कुर्तुबी इस आयत मुबारका की तफसीर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात आपने फरमाई। लिखते हैं कि खुदा से सीधा रास्ता और उस सीधे रास्ते पर चलने की जो दुआ मांगता है वो दरअसल अल्लाह से अल्लाह की कुर्बत मांग रहा है। ये जो कहते हैं ना, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चला जिस पर उन लोगों को चलाया जिन पर तूने इनाम फरमाया। कोई फिक्र ना करो, ए पटाखे बजते रहते हैं, आप अपनी दुआ की तरफ तवज्जो करें कि पाक परवरदिगार, ये जो दुआ, इमाम कुर्तुबी क्या फरमाते हैं, कहते हैं ये जो तुम दुआ मांग रहे हो ना रब से कि या अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों के सीधे रास्ते पर चला, सीधा सिराते मुस्तकीम, कहते हैं दुआ तो तू सीधे रास्ते की मांग रहा है, मगर दरअसल तू रब से रब की कुर्बत मांग रहा है। तू
एक्चुअली हकीकत में रब को कह ये रहा है कि मौला, अपनी नमाज में तू रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, दुआ मांग रहा है कि मौला मेरे पे मेहरबानी फरमा, मेरे पे करम फरमा, मेरा दिल अपनी तरफ फेर दे, मेरी उम्मीद अपनी तरफ कर दे। मौला मैं सिर्फ तुझसे मांगू, तेरा सजदा करूं, चूंकि तू खुदा है, मालिक है, खालिक है, तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं। तो इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि सीधा रास्ते पे चलने वाली दुआ का एक्चुअली असल मतलब यह है कि मौला मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे तेरी कुर्बत चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, आज इसके साथ एक और नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए समझिए कि सिराते मुस्तकीम है क्या। और आप में से काफी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इस बात को ऐसे समझा नहीं होगा। इंशाल्लाह अगर हमारे ज़हनों में ये बात बैठ जाए तो दुनिया के काफी ऐसे मसले हैं जिनसे हम बच सकते हैं, काफी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं, शुगल हैं, जिनकी हमें असल पहचान हो जाएगी कि ये चीजें क्या हैं। सिराते मुस्तकीम है क्या? भाई ये सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता ऐसा है जिसके अंदर टेढ़ापन नहीं है, देयर आर नो डिविएशंस, कोई इनहिराफ नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर इंसानी शहूवात और अनापरस्ती की वजह से शिद्दत की गुंजाइश नहीं रहती। ये इस तरह का सीधा रास्ता है, बल्कि ये रास्ता ऐसा है जिस पे चलने वाले को ज़ुहद, तकवा, तवक्कुल अल्लाह जैसे मकामात से नवाजा जाता है ताकि वो रब का सुच्चा अब्द बन सके, इबादत गुजार बन सके। बल्कि सिराते मुस्तकीम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो सीधा रास्ता है ना, ये रास्ता इस तरह का है कि इसकी दोनों तरफ दीवार खड़ी हुई है। इस सीधे रास्ते की पे दोनों तरफ हजूर फरमाते हैं दीवार है, और इन दीवारों के अंदर इस तरफ भी दीवार है, इस तरफ भी दीवार है, और दरम्यान में सीधा रास्ता है। हजूर फरमाते हैं ये जो दीवारें हैं इनके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं, बेशुमार दरवाजे लगे हैं जिनके ऊपर पर्दा है। हजूर फरमाते हैं जब सीधे रास्ते पर कोई चल रहा होता है तो इस सीधे रास्ते पर निदा बुलंद की जाती है कि लोगों सीधे रास्ते सिराते मुस्तकीम पर ही रहना, इससे हटना ना, आगे पीछे मत होना। मगर इसके साथ साथ सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले में से कोई भी जब किसी भी एक दरवाजे की तरफ खिंचता चला जाता है, किसी भी एक दरवाजे की तरफ उसको खिंचाव महसूस होता है, तो हुजूर फरमाते हैं उस बंदे को फिर खबरदार किया जाता है कि दरवाजे की तरफ ना जाना, इस दरवाजे में अगर तू गिर गया तो तू बर्बाद हो जाएगा। यानी यहां बताया यह जा रहा है कि सिराते मुस्तकीम इस्लाम का रास्ता है, और इस पर जो दो दीवारें हैं ये अल्लाह की बनाई हुई लिमिट्स हैं, अल्लाह की बनाई हुई हदूद हैं। और इन दीवारों में जो दरवाजे हैं ये वो हैं जिनसे रब ने मना फरमाया है। और इस रास्ते पर खबरदार करने वाला दरअसल कुरान है, मेरे रब का कलाम है। और खबरदार करने वाली जो आवाज है हर मोमिन मुसलमान के दिल में उसके ज़मीर की सूरत में मौजूद है, जो उस मोमिन मुसलमान को हर गलत काम से रोकने में लगी है। मोमिन मुसलमान के दिल की आवाज उसको खबरदार कर रही है। वो आवाज कहती है कि ए बंदे तू दुनिया के मामलात में मशगूल हो गया है, तू यहां तक दुनिया में फंस चुका है, तू दुनिया में डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, तेरा शुगल ऐसा बन गया कि तू पूरे का पूरा दुनियादार हो रहा है। मगर याद रख, इतना दुनियादार ना हो जा, इतना दुनिया में ना गुम जा कि रब को ही भूल जाए, इतना आगे ना चला जा कि रब की याद से गाफिल हो जाए। तो वो आवाज इसे कहती है वापस रब की तरफ लौट आ, कुरान की तरफ आ जा, रसूलुल्लाह की सुन्नत की तरफ आ जा, और रब की रहमत की तरफ आ जा। उस एक खालिक, एक मालिक, एक बादशाह की इबादत कर, उसके सजदे कर। ये आवाज हमा वक्त अल्लाह की हम मोमिन मुसलमान के दिल में सदा लगाती रहती है। ये आवाज कहती रहती है कि मौला तू ही माबूद है, मसजूद है तू, मेरा मतलूब है, मकसूद है तू, कल्बे यरा को बसा दे मेरे, हर घड़ी हर कहीं मौजूद है तू। सामने दी वकार, दिस इज द एज ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। हमें ऐसे ऐसे इदारे मिल गए हैं जहां पढ़ाया लिखाया जा रहा है। हाल ही में ये लाहौर पंजाब कॉलेजेस के कैंपस के ऊपर जो मामले, ये भी तालीमी इदारे हैं, ये तालीमी इदारे हैं। आप जाकर वहां, मैं तो जाता हूं,
यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि इधर सब के हालात उस तरह अच्छे नहीं है जैसे एक ज़माने में मुसलमान के होते थे। और अगर हम आज जवाल पे आ गए हैं कि हमारी बेटियां उन कॉलेजों के अंदर जहां लाखों रुपया देकर आप उनकी फीसें भरते हैं, कल को जिसके हाथ रंग के आपने शादी करके अगले घर जिसको भेजना है उसकी इज्जत ही महफूज नहीं, तो फिर की करना जो थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जाकर उनको बंद कर दें, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटियों को पढ़ाएं नहीं, मैं कह रहा हूं पढ़ाएं, मगर पहले दीन सिखाएं, दीन पढ़ाएं। और जहां आप उनको भेज रहे हैं अल्लाह के हवाले करके भेजा करें। फिर जो बंदा रब की हिफाजत में आ जाता है, ये नहीं उस पर जुल्म और सितम इस तरह के मामलात नहीं होते, जो भी हो उस सिराते मुस्तकीम से नहीं हटता। अगर उसके ऊपर आजमाइश और मुसीबत आ भी गई है, उसके अंदर रब सब्र का जज्बा डाल देता है। आज इस वक्त उस बच्ची के माँ बाप का पता नहीं क्या हाल होना है, जिनके ऊपर एक क़यामत टूटी है। पूरे मुल्क के अंदर ये खबर फैली हुई है, ये भी चंद घंटे पहले पता लगा, वो बच्ची बेचारी आईसीयू अस्पताल में दाखिल थी और वो मर गई है। और उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो आप वाकिफ हैं, आपको पता है क्या हुआ, दोहराना मकसद नहीं है। और एक ऐसी जगह पे हुआ है जहां यकीनन उसकी माँ ने, बाप ने उसको जब सुबह उठाया होगा, माँ ने खाना खिलाया होगा, बाप ने गाड़ी में बिठा के छोड़ के आया होगा, उनके वहम गुमान में नहीं थे। मगर आज माँ बाप पे भी आजमाइश है कि ये दुखों का गहवारा है। हमारे अपनी ताकत, अपने इदारे, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सहूलियात, अपनी इन चीज़ों के अंदर इतना ईमान, इतना जनाब वो भरोसा आ गया हुआ है कि हम अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना छोड़ गए हैं। इसलिए जब हमारे किले टूटते हैं, हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तो हम बिखर जाते हैं। और अमूमन इस तरह होता है कि जिस बंदे के ऊपर मुसीबत आए, वो बजाय इसके कि अपने करतूतों की तरफ देखे कि शायद मेरे से कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई है, वो बजाय इसके कि ये करे, वो रब से गिला शिकवा करने शुरू हो जाता है। वो अल्लाह से शिकायत करना कि मौला तूने मेरे पे मेहरबानी नहीं की, वो नाशुक्री करना शुरू हो जाता है। और जब बंदा रब से शिकवे करना शुरू हो जाए तो वो सिराते मुस्तकीम पे नहीं रहता, वो सिराते मुस्तकीम से सीधे रास्ते से हट जाता है। सीधे रास्ते पे तो इमाम हुसैन रहे थे ना, जिन्होंने करबला के मैदान के अंदर देखा था कि अली अस्कर को भी ज़िबा कर दिया, अली अकबर को भी ज़िबा कर दिया, अब्बास के भी बाजू काट दिए, ओनो मोहम्मद को भी करबला की रेत निकल गई, बीबियों के खेमों को आग लग गई। मगर उसके बावजूद इमाम हुसैन ने, एक रवायत में जोहर का वक्त है, एक रवायत में असर का वक्त है, इसके बावजूद कि आपके पूरे कुंबे को ज़िबा कर दिया गया, इसके बावजूद कि आप जानते थे कि कायनात का पत्ता अल्लाह की मंशा, अल्लाह की रजा, अल्लाह के इज़्न के बगैर हिल भी नहीं सकता। यानी बात यह कह रहा हूं कि जो भी हुआ रब की रजा से हुआ। अगर मैं जानता हूं तो हुसैन को नहीं पता था, इमाम पाक को पता था। अली अस्कर ज़िबा हुआ है तो अल्लाह की मर्जी से हुआ है, अली अकबर ज़िबा हुआ है तो अल्लाह की मर्जी से हुआ है, ओनो मोहम्मद कट के फेंक दिए गए हैं तो अल्लाह की मर्जी से हुआ है, गाजी अब्बास के बाजू कट गए हैं तो अल्लाह की मर्जी से हुआ है, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सर से चादर खिंची है तो अल्लाह की मर्जी से हुआ है, खैमों को आग लगी है तो अल्लाह की मर्जी से हुआ है। मगर फिर भी कुर्बान जाएं इमाम हुसैन तेरी शान पर, जानते हुए भी कि सब कुछ रब की रजा से हुआ है, फिर भी रब का सजदा हुसैन ने किया। ये सिराते मुस्तकीम है। सामने दी वकार ये मिसाल इसलिए दी क्योंकि सब जानते हैं इस बात को, समझना आसान हो जाएगा। सवाल ये है कि सिराते मुस्तकीम की समझ आ गई, अब इस पे चलने वाले कौन है? मैं आपको कुरान से बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुरान से बताऊं कि सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले कौन है। सुनिए, रब कुरान में फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। रब फरमाता है ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी की इताअत की, यानी रब दी भी मन्नी ते रसूल अल्लाह दी भी मन्नी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि कुरान में रब ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने रसूल की मानी उसने रब की मानी, जिसने रसूल की इताअत की उसने रब की इताअत की, जिसने हजूर की पैरवी कर ली उसको रब की कुर्बत मिल गई। रब फरमा रहा है वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी की इताअत की, जो फिर उनकी सोबत में होंगे जिनको रब ने अपनी रहमत और फजल से नवाजा है। रब फरमाते हैं इनके अंदर नबीयीन भी शामिल हैं,
इनमें सिद्दीकीन भी शामिल हैं, इनमें सालिहीन भी शामिल हैं। बल्कि सूरह वाक़िया आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह इन्हीं लोगों के हवाले से फरमाता है वो साबिकून साबिकून। रब कहता है ये वो लोग हैं जो आगे बढ़ जाने वाले हैं, जो आगे निकल जाने वाले हैं। और याद रखिएगा लफ्ज़ साबिकून लफ्ज़ सबका से है। उलमा तशरीफ फरमाए, उनको पता है इस बात का, अपने भाइयों के लिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि लफ्ज़ साबिकून की असल लफ्ज़ सबका से है, जिसका मतलब ये है पहले जाने वाला, जीत जाने वाला। The one who goes first, the one who wins, वो साबिकून में है। अल्लामा इब्ने कसीर की देख लीजिए, अल्लामा इब्ने जौज़ी को देख लीजिए, अल्लामा ज़मख़शरी, अल्लामा सयूती, इन्होंने अस्साबिकून में उनको शामिल किया जो रूहानी इशराफियाँ हैं। एक तो हमारी ये दुनियादार की दुनिया वाली इशराफिया ना, उनकी बात नहीं कर रहे। एक रूहानी इशराफिया, स्पिरिचुअल एलिटिस्ट जिनको कहते हैं, जो इस्लाम के जाहिर से भी वाकिफ हैं और इस्लाम के बातिन से भी वाकिफ हैं। और मुफस्सरीन लिखते हैं ये अल्लाह और नबी की इताअत करने वाले हैं। ये जो रूहानी इशराफिया है, साबिकून में पहले जाने वाले, ये वो हैं जो अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। इनमें अब थोड़ा सा अकीदा भी समझ लें, ताकि हमें अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जो है, देखें अमाल ज़रूरी हैं, होने चाहिए, मगर पहले अकीदा दुरुस्त होगा तो अमाल दुरुस्त होंगे, नहीं तो आप अपने जोश और जज्बे भी खो जाएंगे। तो ये हमारा जो अकीदा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साबिकून में ये पहले कौन आते हैं, याद रखिए पहले नबी आते हैं, अम्बिया आते हैं, और सिर्फ अम्बिया मासूम है। सबसे पहले अंबिया आते हैं। अस्साबिकून में कौन साबिकून जी? जो पहले जाने वाले हैं, जो जीत जाने वाले हैं। कौन आते हैं पहले? तुसी भी थोड़ा ज्यादा सोमन, कौन आते हैं? जरा दब के बोलो, ए पिछू भी बोलो जी, कौन आते हैं जी पहले? जोर नाल बोलो। अंबिया के बाद फिर किसी का मकाम आता है। अंबिया के बाद सिद्दीकीन भी आते हैं, अंबिया के बाद शुहदा भी आते हैं, अंबिया के बाद सालिहीन भी आते हैं, अंबिया के बाद औलिया भी आते हैं, और उनके साथ साथ फिर वो भी आते हैं जो इस्लाम में पहले दाखिल हुए, फिर उनके साथ साथ वो भी आते हैं जो मुसलमान भी हो और मुखलिस भी हो, और फिर जो खुदा की रज़ा के लिए हर काम में पहल करने वाला हो, ये भी साबिकून में आते हैं। जो नेकियों में पहल करने वाले हों, ये भी साबिकून में आते हैं। बल्कि मुफस्सरीन ने यहाँ तक लिखा है, वो कहते हैं ये जो रूहानी शराफी है, जो अस्साबिकून है, क़यामत के दिन ये उनमें से होंगे जिनको रब बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दे। कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा इनसे। इनमें कौन कौन है? इनमें अंबिया भी हैं, इनमें सिद्दीकीन भी हैं, इनमें सालिहीन भी हैं, इनमें शुहदा भी हैं, इनमें औलिया भी हैं। अरे भाई, इनमें वो भी हैं जो इस्लाम में पहले दाखिल हुए, इनमें वो भी हैं जो सलाम यानी नेकी करने में पहल कर देते हैं, इनमें वो भी हैं जो अगर बाहर किसी की गली गंदी देखें तो इसलिए जाके गली साफ करते हैं क्योंकि उनको पता है मेरे नबी को सफाई से मोहब्बत थी, उनको पता है कि ईमान निस्फ ईमान सफाई है। वो इसलिए सफाइयाँ और इफ्तारियाँ नहीं करवाते कि लोग उनकी वाह वाह करें। अरे वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म फरमाया है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला के फजलो करम में से ये पहले लोग हैं। ये जन्नत में ऐसे दाखिल हो जाने वाले लोग हैं जिनको जन्नत तो मिलेगी, मगर सुनो बगैर हिसाब किताब के मिलेगी। ये जन्नत में जाएंगे और हिसाब किताब के बगैर जाएंगे। अस्साबिकून में जितने भी मोमिन मुसलमान शामिल हैं, इनके खुदा की कसम जो भी मकामात हैं, सिद्दीकीन से लेकर सालिहीन तक, दरअसल अल्लाह की वलायत के सदके इनको मिले हैं। चूंकि ये लोग अल्लाह के दोस्त बन गए हैं, चूंकि इनको अल्लाह की विलायत मिल गई है, ये रब के दोस्त बन गए हैं। इनके बारे में बल्कि हदीस कुदसी भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह क़ाल मन आद ली वलियन फ़क़द अज़नतुहुल बिल हर्ब। ये टाइम ऐसा चल रहा है, थोड़ा बहुत दसना पैंदा है कि अल्लाह ताला ने बड़ी डाढ़ी सजा रखी जे ओदे वास्ते जेड़ा अल्लाह दे वलियां नाल दुश्मनी करे। थोड़े जे ना जरा जाग के मेरी गल नूं सुनो। असी भुलेखे च मारे जाने हैं, हम मजाक में ही रुड़ जाते हैं। ऐसे लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं जो इतने बदबख्त और ऐसी बात कर जाते हैं किसी का नाम लिए हुए बगैर, क्योंकि हम गुनाह से नफरत करते हैं। गुनाहगार को तो हमने रब की रहमत की तरफ लाना है। दिल जरा बड़े रखने चाहिए। समीने दी वकार ऐसे लोग मौजूद हैं
जो रब के औलिया के खिलाफ बात करते हैं। हमारे बेचारे मासूम जो सुन्नी भाई हैं, वो उसकी ये बात सुन के शेयर शायद इस नीयत से कर रहे हैं कि भाई दूसरों को भी पता लगे ये क्या कह रहा है, बल्कि करना क्या चाहिए, उस गल में उत्थे ही डक दियो। मत शेयर करो ऐसी बात को जो वलियों की तौहीन कर रहा है, जो अल एलानिया वलियों के साथ दुश्मनी का ऐलान कर रहा है। ऐसी बात को फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना किया करो। लाइक करना तो बहुत दूर की बात है, शेयर करोगे लाइक करोगे तो तुम उसके हमायती बन जाओगे। हजरत इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुल्म करने वाला और जुल्म खामोशी से देखने वाला दोनों जालिम है। यानी अगर एक बंदा औलिया की गुस्ताखी बेअदबी करता है, उसको जो भी मकाम मिला है, मैं कह चुका हूं, उसको वलायत का मकाम इसलिए नहीं मिला कि वो अल्लाह का वली है, उसको वलायत का मकाम इसलिए मिला है क्योंकि रब ने उसको अपना दोस्त बना लिया। बात को समझा कीजिए, तरतीब को समझे। मखलूक का इसमें कोई कमाल नहीं, ये तो खालिक की अता है, ये तो उसकी रहमत है। अब जो एक बंदा औलिया की दुश्मनी कर रहा है, अगर तू खामोशी से देखेगा तो तू भी शामिल है, अगर उसकी बात को आगे बढ़ाएगा तो तू भी शामिल है। अब जो वलियों के साथ दुश्मनी करे, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हदीसे कुदसी है कि रब फरमाता है जो मेरे वलियों के साथ दुश्मनी करे उस पर खुदा खुद ऐलाने जंग करता है। और सुन वलियों का मकाम, रब फरमाता है ये जो मैंने फराइज रखे हैं, जो चीजें फर्ज की हैं, जिनमें सैर फहरिस्त नमाज आ जाती है, रब फरमाता है मुझे ये फराइज इतने पसंद है जो मैंने फर्ज कर दिए। जो बंदा ये फराइज अदा करता है वो मेरे करीब होता जाता है। और फिर ये नफली इबादात भी हैं, जब वो नफली इबादात तस्बीहात ये कर कर इबादत कर कर मेरी बारगाह में पेश करता है, पहले फर्ज पूरे करता है, फराइज पूरे करता है, फिर हजूर की सुन्नत पर अमल करके सुन्नत पे भी अमल करता है और नफली इबादात भी करता है। रब फरमाता है जब ये फर्ज पूरे करता है तो मेरे करीब हो जाता है, जब ये फराइज पूरे करने के बाद नफली इबादात करता है तो मेरे करीब तर होता जाता है। फिर एक दिन आता है और उसमें एक लम्हा आता है कि इस बंदे से मेरा, रब फरमाता है मैं खुद मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह कहता है मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ खुद प्यार करना शुरू हो जाना, रब कहता है मैं इससे प्यार करने शुरू हो जाता हूँ, ये मेरा महबूब बन जाता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और मेरे भाइयों जिससे फिर रब मोहब्बत करता है, यह हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि फराइज पूरे कर कर नफली इबादात कर कर एक लम्हा आता है जब एक आम बंदा अल्लाह का अब्द बन जाता है और अल्लाह के इतने करीब हो जाता है कि रब उससे मोहब्बत करने लगता है। और जब रब उससे मोहब्बत करता है तो रब कहता है कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। इसीलिए औलिया ये कहते हैं, और मैं कहता हूं क्यों ना कहें कि हूं खाक मगर मेरी तुझसे निस्बत फकत एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब। अपनी अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक दे जी, और तौफीक दे कि दुनिया चाहे चंगे काम करके जाइए, मगर इन्ने चंगे काम ना करो, यानी इन्ने चंगे काम करके उन्होंने इन्ना फखर ते तकब्बुर ना करो कि वह बर्बादी का बाइस बन जाए, कि अल्लाह के वलियां के खिलाफ खलो जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के जो वली हैं इनको जो भी मकाम मिलता है वो रब के साथ ताल्लुक के सदके मिलता है, चाहे किसी का नाम जो भी हो, जो भी अल्लाह का वली है उसको जो भी मकाम मिला है वो इसलिए मिला है कि रब उस पर राजी हो गया। लिहाजा अल्लाह के करीब, अल्लाह ताला के करीब औलिया अल्लाह का एक बहुत अजीम मकाम और मर्तबा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। We cannot ignore it. We cannot be ignorant of it. That is no excuse. We will not be forgiven for this. In the बारगाह of Allah subhanahu wa ta'ala, mahshar के दिन जब रब की बारगाह में हाजिर होगे तब सबके पर्दे खुल जाएंगे, पता लग जाएगा कि नसीब अली कौन है, वाली हुसैन कौन है, पता लग जाएगा कि साडे पीर कौन ने, ते जिन्होंने तू बुत बना के जिन्हों की पूजा कर रहा हो कौन ने। मेरे भाइयों, बात को तवज्जो से सुनो। आज जिस वली का जिक्र करने के लिए हम इकट्ठे हैं वो सिर्फ वली नहीं है। जरा थोड़ा जा अपने हाजिर होने का सबूत दो। नारे गौसिया, नारे गौसिया। आज
आज जिस वली का हम जिक्र करने बैठे हैं, देखिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ तुहानू जोश नहीं दुआना, जोश तो सरकार के नाम तो वैसे ही आ जाता, वो ज़ात इतनी अजीम है। हमने कुछ होश के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ अमाल भी करने हैं, हमने अपना अकीदा दुरुस्त करना है, हमने खात्मा बिल ईमान की दुआएं मांगनी है, हमने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ से जाने से पहले रब को राज़ी करके जाए। मेरे भाइयों, औलिया का भी यही काम होता है, अल्लाह के जो वली होते हैं उनका यही काम होता है कि वो हमा वक्त अपने रब को राज़ी करने में लग जाते हैं। बाबा जी पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन ऐसे ही बैठे, छाली शरीफ के बंदे आ गए, उन्होंने आके फर्द फड़े हाथ च, उन्होंने आख्या सरकार ए तुहाडे वास्ते ने, दिस इज़ फॉर यू, ए तुहाडे वास्ते ने, हजूर इजाजत दिओ तुहाडे नां ज़ीवी लवा दी, ए इजाजत दिओ तुहाडे नां ज़ीवी लवा दी। उन्होंने मन च की सी, खुदा बेहतर जानता है, असी तो अच्छा गुमान करने, प्यार करने वाले ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज तक प्यार कर रहे हैं, तो सरकार नाल छाली शरीफ वाले वफा भी कर रहे हैं। मैं खुद जाती तौर पर इस चीज़ का गवाह जे, तो मैं मैदान मैशर भी इस गवाही देंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर सरकार इत्थे रहे ने तो अल्हम्दुलिल्लाह छाले शरीफ वाले ने वफा की है, आप इन्हां ते राजी ने, राजी ने तां ही इन्हां दी बेहतरियां वास्ते दुआ करते करते गए ने। वो छाले शरीफ वाले बंदे आ गए, उन्होंने आख्या सरकार है फर्द ने साडी ज़िम्मे दे, तुसी लै लो, ए तुहाडे नां कर। सरकार दी अखां च अथरू आ गए, फरमाया मल्ला असी ते अपनियां छड्ड के आए हैं, तुहाडियां लैके की करनी है। इत्थे मैं थोड़ी जी वजाहत भी कर दियां, क्योंकि यह जिहड़ा दरबार मदरसा है, जिन्नियां चीज़ां बनियां ने हवा च नहीं बनियां, यह जमीन ते ही बनियां ने। सरकार फरमाया रहे ने कि मल्ला असी अपनियां भी अपने इस्तेमाल च नहीं लियाए, असी छड़ छड़ियां ने, तुहाडियां अपने करके अपने इस्तेमाल च लिया के असी की करनियां ने। मल्ला दियो, जरूर दियो, मगर अल्लाह ते नबी दी राह ते दियो, अपने अल्लाह ते नबी नू राजी करन वास्ते दियो, अपने अल्लाह और नबी को राजी करो। छाले शरीफ वाले अल्हम्दुलिल्लाह और गिरदो नवा के मैं तो 100 महफिलों से गया, 80 तो ज्यादा पिंड से फिर के हमने हर साल जाने, मैं हर उस पिंड जा रहा, हर उस बंदे को जाना जिदे को मेरे बाबा जी पीर नसीब अली दी खुशबू आती है। ए जलालपुर सोपतियां च मैं उहदे यासर दे वाला साहब नूं मिलिया, तो वो सरकार दा दस्ते बैत है जनाब, तो मैं इक्वालिटी देखी है। फिर मैं गल अपनी मौजू अगे बढ़ाना, मैं गल करना चाहना क्योंकि सरकार के दर से बैठे हैं, मैं वो मेरी सरकार का मुरीद है, तो मेरा इन्ना उन्हें अदब किया, इन्ना प्यार किया, तो नाले मेरे ते भार नहीं पाया, मैं उदास भी सड़िया, कहता मैं तुहाडा अदब ते तुहाडे नाल प्यार इस वास्ते कर रहा क्योंकि तुसी मेरे बाबा जी पीर नसीब अली की जगह आए, उन्हों की निस्बत, मेरी जात की गल नहीं है, मैं तो कखें च भी नहीं आऊँगा। वो कह रहे कि जी आप उनकी निस्बत लेके आए हैं। मैं एक क्वालिटी सिफ्त देखी है सरकार के मुरीदां जिहड़े चंद रह गए उन्होंने एक रह गया जी, वह भरा भी सरकार का मुरीद है, वह भी फौत हो गया, यह बंदा रह गया, चंद बंदे इस दुनिया च रह गए जिहड़े किबला आलम बाबा जी पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे दस्ते बैत ने। अजे पूरा नसीब अली ना उन्होंने जुबान से आमदा नहीं, अखां चों अथरू पहले आ जाते, यह मुहब्बत की निशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला दे ए जड़े वली ने इन्होंने अपनी जिंदगी वास्ते बंदियां नूं अपने नाल नहीं लाया, अल्लाह ते नबी दी राह ते अल्लाह ते नबी दी रज़ा वास्ते लोकां नूं नाल लाया कि मल्ला असी भी अल्लाह कोलों मंगने आ, तुसी भी अल्लाह कोलों मंगो, मल्ला हम भी अपने रब को राजी करने में लगे हैं, तुम भी अपने रब को राजी करो, मल्ला हम भी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी नमाज पढ़ो, जो करो अल्लाह और नबी की रजा के लिए करो, ये है वली अल्लाह। मगर आज जिस वली की हम बात करने के लिए बैठे हैं, ये सिर्फ वली नहीं है बल्कि ये औलिया के सरदार है, ये औलिया के सुल्तान है, ये औलिया में एक ऐसा मकाम रखते हैं जिसका कोई सानी नहीं, जिसको दुनिया क़यामत तक गौसे आजम के नाम से जानती है। जेड़े गौस पाक दे मुरीद ने उन्होंने बोलन, जेड़े गौस पाक नाल मुहब्बत करने वाले ने वो बोलन, जिन्होंने गम सिर्फ इस वास्ते नहीं है क्योंकि असी गौस पाक दे कुछ लगने, वो बोलन। मेरे भाइयों, हम उस हस्ती का जिक्र करने के लिए बैठे हैं जिसका नाम दुनिया गौसे आजम के नाम से जानेगी ता क़यामत तक, क्योंकि ये औलिया के भी गौस हैं,
ये मादरजात वली है, यानी जिस वक्त दुनिया में आए, दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह के वली बन चुके थे। ये बचपन में छोटी सी उम्र थी, एक रवायत में आया जी 5 साल, एक रवायत में आया 6 साल, खुदा बेहतर जानता है, यानी छोटी सी उम्र थी। अपने उस्तादा को गए थे, जाके उस्ताद को बैठ के उस्ताद ने कुरान पाक खोले आते, आखिया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मगर बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हजूर गौस पाक ने रुके बगैर 18 के 18 सिपारे जुबानी सुना दिए। आपके उस्ताद हैरान हो गए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तेरी तो अभी उम्र ही नहीं है, तूने 18 सिपारे कैसे और कब हिफज कर लिए? गौस पाक ने फरमाया हजूर क्या बताऊं, मैं जब माँ के पेट में था मेरी माँ को सिर्फ 18 सिपारे हिफज थे, वो रोजाना सिपारे तिलावत करती रहती थी, मुझे याद हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। गौस पाक ने फरमाया, आपने फरमाया मैं 18 सिपारे हिफ्ज करके दुनिया में आए। अरे जिनकी माएँ कुरान की तिलावत फरमाकर औलाद पैदा करती हैं वो तो गौस कुतुब और अब्दाल होते हैं, और जिनकी माँ इतना लंबा सजदा कर दे कि रात खत्म हो जाए, खुदा का एक सजदा मुकम्मल ना हो, जो जब कुरान पढ़े तो तमाम फरिश्ते अर्शे मुअल्ला को छोड़कर फर्श पर आ जाए, जिसका माँ का पर्दा ऐसा हो कि सूरज भी उस पर्दे की हया करे, अरे वो माँ ऐसी हो उसका पर्दा ऐसा हो कि घर में जिब्राइल अमी आने से पहले इजाजत मांगे, ऐसी पाक माँ का बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदर 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 हैदर। मेरे भाइयों जिदी मां इन्नी पाक होवे, इन्ना लम्मा सजदा करे कि रात मुक जाए सजदा ना मुके। मेरे भाइयों कुरान पढ़े ते रब दे फरिश्ते अर्श छड़ के फर्श ते आ जान। और मेरे भाइयों ऐसी मां दा पुत्र इमाम हुसैन होता है जेड़ी फिर नेज़े दी नोक ते भी चढ़ के कुरान सुनाई। असी ते फारग होके भी कुरान नहीं पढ़ते, कुछ कम भी ना होवे कुरान ना पढ़िए। मां नू देखो सैयदा ज़हरा पा, आप दे बेटा फिर ऐसा हुसैन होता है जेड़ा नेज़े की नोक पर चढ़कर मेरे भाइयों कुरान सुनाए। इमाम हुसैन की मां सैयदा पाक ज़हरा, अरे जिनकी शान ये है कि हजूर ने फरमाया फातिमा तू बिदअतुम मिन्नी, फातिमा बिदमा तुम मिन्नी। हजूर ने फरमाया ए फातिमा तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तू मेरे जिस्म का हिस्सा है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ये सैयदा ज़हरा की शान है। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा पाक को फरमाया अरे फातिमा तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे सैयदा ज़हरा वो जिसकी सीरत सीरत मुस्तफ़ा में ढली, अरे जिसकी सूरत नक्शा सूरत नबी है, जिसके लहजे में झलक गुफ्तारे मुस्तफ़ा है, अरे जिसकी रफ्तार में निजारा रफ्तारे मुस्तफ़ा है। अरे कौन सैयदा तो सुन, वो सैयदा जो आबदा भी है, जाहिदा भी है, ताहिरा भी है, राकिया भी है, साजिदा भी है। आपको मैं एक बात बता दूं, इनको आप छोड़ दीजिए, ये बहुत पढ़ लिख के आए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो सैयदा पाक की शान सुनकर खुश हो उस पर नबी राजी हो। मैं आज आपको वो अकीदा सुना दूं जो मैंने अपने पीर साहब से लिया। खुदा की कसम अगर दुनिया में कोई चाहते हो, अगर कोई भी दुआ है, अगर कोई भी ऐसी बात है जो रब की बारगाह में मांग मांग के थक गए हो, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह से इनकारी नहीं है, मगर कमाल का वजीफा बता रहा हूं। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल करवानी है तो मांग कर सैयदा ज़हरा का वास्ता दे। हैदर 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 हैदर। अरे कौन सैयदा ज़हरा तो सुन, वो आबदा है, वो जाहिदा है, वो ताहिरा है, वो राकिया है, वो साजिदा है, वो मुनव्वरा है, वो आलिमा है, वो आमला है, वो फाजिला है, वो कामिला है, वो हादिया है, वो फातिमातुज़ ज़हरा है, जिसके बारे में इकबाल के कलम से ही जुमले निकले, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलियों आखिरी, पानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा, शेरे खुदा,
मादर आम मरकज पुरकारे इश्क, मादर आ काफिला सालारे इश्क। इकबाल कह रहा है या ज़हरा आप रसूल अल्लाह की आंखों का नूर है, आप मुश्किल कुछ एने परेशान ना हो। ए जेड़े जवान मेरे भरा बैठे ने एने परेशान ना हो। खुदा की कसम आज तो मांगने का दिन है और तुसी लैन वाले नहीं है, आपको लेना आता ही नहीं है, आपको तमाशा देखना आता है। और मेरे भाइयों जब रब से कुछ मांगना होता है तो इनका वास्ता देते हैं। हाथ चौक के जरा लाओ, हाँ आखो सुभान अल्लाह। सैयदा जाहिदा, सैयदा जाहिदा, सैयदा जाहिदा, सैयदा जाहिदा। ये कैमरों के अंदर बड़ी दुनिया देख रही है, बड़ी दूरू दूरू लोकी वेख रहे ने। ये कैमरों के अंदर से दुनिया को देखने के लिए ना कर, ये अपने रब की बारगाह में हाजिरी लगवाने के लिए करके मौला असी भी सके हैं सरकार दे। हम मुखलिस हैं रसूल अल्लाह से, हम मुखलिस इतने हैं रसूल अल्लाह से कि जिसको रसूल अल्लाह ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा, हम उनके कदमों के धूल के खादम हैं। और खूब कहा किसी ने, खुदा की कसम ऊंचा है सबसे मर्तबा बिन्नते रसूल का, कोई शक नहीं है। पावे राजी हो वो बैत तरोड़नी है तरोड़ दो, मगर इस गल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऊंचा है सबसे मर्तबा बिन्नते रसूल का। और किथे लेके जानी पुत्र तू जवानी, वाह वाह, की करना जे सुभान है जी। मत्थे ते मेराब ला के सजदे कर करके और तुहाडे सारे साडे सारी जिंदगियां दे सजदे एक तरफ ते सैयदा ज़हरा दा एक सजदा एक तरफ, जेड़ा मुकम्मल भी नहीं होता। सैयदा जाहिदा, सैयदा जाहिदा, सैयदा जाहिदा। ऊंचा है सबसे मर्तबा बिन्नते रसूल का, पाया नहीं किसी ने भी पाया बतूल का। गाजा बनाया शौक से हर हूर ने खिजर, उम्मे हुसैन ज़हरा के कदमों की धूल का। मेरे भाइयों सुनो, ये माँ का मकाम है। मैंने गौस पाक की माँ का जिक्र किया, अब मैंने हुसैन पाक की माँ का जिक्र किया, मगर याद रखो आज एक और माँ का ख़त्म पाक भी है। जिन्हें हुण साडे बुजुर्ग पुराने बंदे बैठे ने उन्होंने पता है, नवे नवे जेड़े आए ने उन पता ला लो, आज एक माँ का ख़त्म पाक भी है। आज वड्डी 11वीं शरीफ है कि नहीं, या कल आवोगे, आज है ना, तो आज एक माँ का ख़त्म पाक भी है। हमारे किबला पीर साहब की वालिदा माजिदा का ख़त्म पाक है, आपा जी का ख़त्म पाक है, जिन्होंने सारी जिंदगी इस दर की बाबा जी पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ड्यूटी करते गुजारी। असी तुसी की खिदमत करनी है, आपने सारी जिंदगी तो ड्यूटी करते गुजारी। आखिरी सांस तक आपा जी ने कभी रोजा नहीं छोड़ा, कभी नमाज नहीं छोड़ी। कुरान से इतना लगाव था कि एक दफा आंखों के अंदर काला मोतिया आ गया। एक सफेद होता है, काला होता है, काला ज्यादा खतरनाक है। काला मोतिया आपा जी की आंखों में उतर आया। किबला मेरी दादी जी पीर साहब की वालदा माजिदा, आपा जी की आंखों में काला मोतिया उतर आया। भाई पाकिस्तान का टॉप का डॉक्टर है, जनरल साहब है, उन्होंने सारी जिंदगी इसी घर में इसी तरह गुजारी, बेटों की तरह। उन्होंने कहा कि जी आपा जी आपका ऑपरेशन मैं करूंगा। ऑपरेशन के लिए आपा जी चली गई। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब, काला मोतिया था निकल गया, उतार दिया। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के बाद हाथ बन के बह गए, मां सी हाथ बन के आपा जी के अगे बह गए। कहने लगे आपा जी मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दी। आपने फरमाया पुत्र दास की गल, परेशानी वाली गल नहीं। नहीं आपा जी परेशानी कोई नहीं है, एक गुजारिश है तुहाडे अगे, अगर तुसी महसूस ना करो तो मेरा जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मैं तुहानू कहना है। अगर तुसी महसूस ना करो, मैनू कहना भी बेअदबी समझना क्योंकि तुसी मेरी मां हो, पर अगर तुसी इजाजत दो तो मैं डॉक्टर होने की हैसियत नाल गुजारिश करना चाहना। आपने फरमाया पुत्र बोल की गल है। डॉक्टर साहब ने आख्या आपा जी तुहाडी अख च काला मोतिया उतरिया सी, चिट्टा मोतिया भी होंदा है, ए काला बहुत खतरनाक होंदा है, ते अल्लाह दा फजल होया है अगर तुसी चंद घंटे और लेट मेरे को आंदे ते शायद बहुत नुकसान हो जाता। मैं समझना तुहाडे ते अल्लाह दा करम फजल होया है कि तुसी बर वक्त मेरे को आ गए हो। अल्लाह दे फजल नाल मेरा कोई कमाल नहीं, मैं ऑपरेशन किया,
काला मोतिया निकल गया, ऑपरेशन तुहाडा कामयाब हो गया, मगर तुसी मां हो, अदब दी जगह हो, मैं ए गुजारिश डॉक्टर होने की हैसियत नाल करना, आपा जी काला मोतिया ते निकल गया जे, ए जख्म भी भर जाएगा, मगर जख्म नूं परदियां 6 महीने लगने ने। आपा जी तुसी मेहरबानी करनी है, इन्हां 6 महीनों तुसी किसी किताब नूं खोल के नहीं पढ़ना, इन्हां 6 महीनों तुसी अपनी अखां ते कोई जोर नहीं पाना, इन्हां 6 महीनों तुसी अपनी अखां दी एहतियात करनी है, तुसी कोई किताब नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी। आपा जी नूं उन्हें बार बार एक गल आखी, उन्हें आख्या आपा जी किताब नहीं पढ़नी, ए दवाइयां भी लेनियां ने मगर किताब नहीं पढ़नी। अरे कुर्बान जाइए आपा जी दे, आपा जी ने आख्या ओ पुत्र तू भावें डॉक्टर होवे, ओ मैनू ऐसी ऐसी अखां नहीं चाहिदियां जेड़ी रब दे कुरान नूं वेखण वास्ते काम ना आवन। हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब। आपा जी ने कहा कि बेटा मुझे ऐसी आंखें चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आंखें जो कुरान पढ़ने से मुझे रोकें, और मैं ऐसी आंखों नूं की करना है। मैं यही बात को आगे रखता हूं, मैं कहता हूं अल्लाह ताला आपके बाजू सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके हाथ सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी जान सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी जवानी को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी हिम्मत को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके अकीदों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके ईमान को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी नमाज को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी मुरीदी को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी शान को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी नेकियों को सलामत रखे। मगर खुदा की कसम इनमें से किसी चीज का तुझे महशर के मैदान में फायदा नहीं अगर अल्लाह के नबी के जिक्र के ऊपर तेरे हाथ बुलंद नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे भाइयों की करना है ऐसी जिंदगी को, ऐसी चीजों को जो अल्लाह और नबी के जिक्र में, अल्लाह और नबी के रजा के लिए काम ना है। आपा जी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, आपने कहा बेटा मैंने ऐसी आंखों को क्या करना है, तू जाया होने की बात करता है, मैंने ऐसी आंखों को क्या करना है जो आंखें मुझे कुरान की जियारत करने से रोकें। और खुदा का शुक्र अदा करो हमारी आंखें सलामत हैं, जब दिल करे कुरान की जियारत कर ले। तो सोचने वाली बात है उनकी, उनके लिए जो फिर भी जियारत से महरूम है। मेरे भाइयों आपा जी ने ये बात कही, सारी जिंदगी आपने इसी तरह गुजारी, धड़ल्ले दी गुजारी, अल्लाह के करम और फजल से डंके की चोट पे गुजारी, अल्लाह और नबी को मान के गुजारी, इस आस्थाने की खिदमत करके गुजारी, और ऐसी गुजारी के आगे अपने बच्चों को भी यही तरबियत और वसीयत करके गए। साढ़े जेड़े कोई मरदे ने थे ए जी कोठी उन्होंने देनी है, एनू नहीं देनी है, नहीं, आपा जी ने ये नहीं काम किया। जिस वक्त आपका आखिरी वक्त था, इधर से अस्पताल जब आप जा रही थी, तो जब आपका विसाल हो गया तो आके देखा तो पलंग के नीचे अपना कफन, अपना साबुन, अपना तौलिया, सारी जनाजे की चीजों का इंतजाम करके गई। आपकी अलमारी के अंदर से एक सुई भी नहीं निकली, एक सुई भी नहीं निकली सी। असी पूछे भी किथे गई ने चीजा आपा जी दियां, ना कोई कपड़ा ना कोई सुई, कोई चीज नहीं निकली। बच्चियां रोन शुरू हो गई, उन्होंने आख्या आपा जी दुनिया तो जान तो पहले ही सब कुछ वंड गए सन। जिन्होंने आपा जी नाल प्यार है उन्होंने पता। आपा जी खुद जिंदगी में ये फरमाती थी, मैं इस चीज का गवाह हूं। आप फरमाती थी कि मेरी सारी जिंदगी की इबादत, मेरी सारी नफल नमाजें, मेरी सारी तस्बीहात, मेरी सारी नफली इबादत, मेरे सारे दरूद व सलावात, आप फरमाती हैं कि आखिरत में मैं सब इकट्ठी करके अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगी हजूर का सदका। और ये सारी चीजें मैंने अल्लाह की बारगाह में पेश कर कर मैंने क़यामत के दिन मौला से एक ही तलब करनी है। आपा जी कहती थी कि ये सब चीजें जब मैं अल्लाह की बारगाह में रख दूंगी तो मैं रब की बारगाह में ये तलब करूंगी कि मौला तू मालिक है, तू बादशाह है, तू अल्लाह है, तू रब है, जो तेरा दिल करे जैसे तू चाहे तू कर, पर मौला मेरी आज एक आरज़ू, एक मेरी इल्तिजा सुन ले कि मैं एक तलब करना चाहती हूँ। कहती है जब मेरा रब मुझे इजाजत देगा मैं अपनी तमाम जिंदगी की कमाई रब की बारगाह में रख के कहूंगी कि मौला तुझे तेरे हबीब का सदका, मुझे इस कमाई के बदले में नहीं, अपनी रहमत के बदले में, इन अपने हबीब का सदका मौला तू मुझे उनमें से रखना जो उस वक्त भी मैदान महशर में भी सैयदा ज़हरा पाक की जूतियां उठाने वाली। तो
सोच का अंदाजा लाओ। आप फरमाती है मुझे उस दिन मौला उनमें से रखना जो सैयदा ज़हरा की नालैन उठाने वाली होंगी। आपा जी कहती थी कि मैं अपने रब दे अगे अर्ज करांगी कि मौला तू क़यामत के दिन मुझे मेरे नाम से ना पुकारना, मुझे मेरे इलाके से ना पुकारना, मुझे मेरी बरादरी से ना पुकारना, मुझे मेरी शनाख्त से ना पुकारना, मुझे मेरे जोहद से ना पुकारना, मुझे मेरे तकवे से ना पुकारना। मौला मुझे मेरे तवक्कल अल्लाह से भी ना पुकारना, मुझे तेरे सत्तों से भी ना पुकारना, बल्कि मुझे मेरी माँ के नाम से भी ना पुकारना। मौला जब तू मुझे पुकारे तो सैयदा ज़हरा की कनीजा कहकर पुकारना। सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा। और बड़े शौक से आपा जी ये शेर सुना करती थी और पढ़ती भी थी। कसीम जन्नत, कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा, रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर, जनाब शेर खुदा की बानो, जनाब जिना की मालिका जनाब ज़हरा। फिदा है साइम गुलाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर, है मेरा दोनों जहां में बल्ला फ़कत सहारा जनाब ज़हरा। सैयदा ज़ाहिदा, दोवे हाथ चौके आखिरी बंदे तक। सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ज़ाहिदा। बिल्कुल आपकी तवज्जो इसी लेवल पे रहनी चाहिए। हुण मैं गौस पाक का जिक्र करन लगा जे, मैं फिर गल अपनी खत्म करन लगा जे। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल यहां ही आपने रहना है। मेरे भाइयों ऐसी मां होवे, साडे इलाके दी कमाई आई साडे को आके हथ अगे उन्हें कीते खून नाल परचे पे पूछे अम्मा की होया तेनू? कहंदी है पीर साहब जी दे 6 पुत्र अज इटली च बैठे हो ना उस मां दा यह हाल होंदा है। मैं आख्या अम्मा बड़ी अजीब गल कीती है, की मामला है? कहंदी है 6 पुत्र ने, इटली ने, रस्ते बसते ने। पीर साहब एना कर जीनी दा टोटा एक मंजी उत्ते नहीं आंदी। 6वें ने छुरियां नाल मनु मारिया कि अम्मा साडे ना कर, साडे ना। मेरे भाइयों खुदा दी कसमें गौर करो अपने मामलात नाल, गौर करो। मैं अपनी भैनों नूं अज पैगाम देना चाहना, खुदा दी कसम अगर तुसी भी कुरान पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारो, अल्लाह ताला तुहानू भी औलादे नारीना अता फरमाएगा। अगर आप अल्लाह के सज्जों में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो आपके बेटों को अल्लाह ताला गौस अब्दाल कुतुब का मकाम देगा। मेरे भाइयों खुदा के वास्ते अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी करो। हाँ बहुत अच्छी बात है इनको पढ़ाओ लिखाओ, मगर पहले इनको दीन का सिखाओ, पहले इनको दीन का बताओ। ये आज की बेटी कल की माँ है, ये आज की बेटी कल की माँ है। अगर इसकी तरबियत दीनदार की दीन वाली होगी, अगर ये बेटी हमारी दीनदार होगी तो इंशाअल्लाह ताला कल बच्चे भी दीनदार होंगे। मेरे भाइयों ऐसी माँ हो तकवे वाली, हया वाली, पर्दे वाली, इबादत वाली, कुरान वाली, सैयदा ज़हरा पाक के कदमों पे फिदा होने वाली ऐसी माँ हो तो बेटा फिर मेरे शेख पीर सैयद इंतसार हुसैन जैसा होता। मुझे पता है पीर साहब इस बात पे शायद मेरे से नाराज भी हो, मगर मैं उन्होंने मुरीद हाँ, मेरे ते फर्ज है। तुसी मैं जिन्ने भी इत्थे आप साहब तुसी भी जिन्ने मुरीद बैठे हो इत्थे मेरी गल सुन लो। मैं तुहानू अपना पीर भाई समझ के अपना पीर भाई बना के तुहानू गल दस रहा जी। ए किसी गैर वास्ते गल नहीं है, सारे अपने बैठे हो, मेरी गल सुन लो। सानू अगर बाबा जी पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ते तक रसाई है, सानू अगर यह दर मिले तो इंशाअल्लाह इन्हां दे सदके दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलना है। तो याद रखो असी बैत अपने पीर साहब की कीती है, इन्हां दे वसीले नाल सानू लभना। हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब। आस्ताना लिया हुजूर गौसे यगाना शान शरीफ। मेरा पैगाम है उन भाइयों के लिए जो बैत करके भूल गए हैं रास्ता। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, वापस आ जाओ। आओ आज तो बावा खोल के वेलकम कर रहे हैं, वापस लौट आओ। अगर तू नमाज छोड़ बैठे आप पढ़ ले, अल्लाह माफ कर देगा। मेरे भाई मेरे पीर ने मेरे से एक ही वादा लिया था, मेरे पीर ने वादा लिया था कि तूने नमाज पढ़नी, कलमा पढ़ा के मेरे को वादा लिया। सरकार ने हमेशा आपने फरमाया मल्ला नमाज नमाज नमाज, जिन्हें 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने सरकार ने मुरीद ही नहीं किया। आज तक यही मामला चल रहा है। मैं अपने पीर ने पूछा, मैं कि जी की वजह? आप फरमाते हैं कि जेड़ा रब दा नहीं हो मेरा की होना।
ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਹੋਵੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਹੋਵੋ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साडी निजात दी कुंजी है ए लाजिम है ए बगैर गुजारा नहीं है जी ए ईमान दी बुनियाद है कलमा ए बगैर गुजारा नहीं है अगर ऐसा सब कुछ है फिर किसी कामिल पीर दा लड़ पड़ो फिर किसी कामिल पीर दा दामन फड़ो फिर किसी कामिल पीर के मुरीद हो और फिर कामिल पीर मेरे पीर जैसा हो जो पहले नमाज की तरफ लगाए जो ये ना कहे कि मेरे कमरे मेरे आस्थाने के चक्कर काट बल्कि वो ये कहे कि रब की बारगाह में भर भर के सजदे कर झुक झुक के सजदे कर और ये क्यों बात ये है ये बात ये ज़रूर है कि ये फैज़ पीर नसीब अली का है रहमतुल्लाह ताला अलैह मगर ये बात मेरे पीर में इसलिए भी है क्योंकि मेरे पीर की माँ आपा जी बड़ी सैयदा पाक थी सैयदा पाक की कनीज़ा थी मेरे भाइयों ऐसी माँ हो तकवे वाली हो हया वाली हो पर्दे वाली हो इबादत गुजार हो कुरान वाली हो सैयदा ज़हरा पर फिदा होने वाली हो तो बेटा फिर हमारे पीर साहब जैसा होता है या अगर मैं इस तरह कह दूं कि भाई माँ वलिया हो तो बेटा वाली हुसैन जैसा होता है माँ मौलाई हो तो बेटा नसीब अली जैसा होता है दर है दर है दर है दर है हक नसीब हक नसीब हक नसीब हक नसीब हक नसीब असी अल्लाह दे फजलो करम नाल मौला अली नु मनन वाले आ ते मौला अली ते जान देन वाले आ एक यूं भी इबादत होती है क्या बात है भी इबादत करते हैं क्या बात है माशाअल्लाह नामूसे रसूल अकरम की जान देकर हिफाजत करते हैं जिंदगी जीने का हमें कोई शौक नहीं मौत का हमें कोई गम नहीं हैदर 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 ये मेरे भाई जो पीछे आए हैं ये एक भाई तो मुझे लगता है पहली दफा आया मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं ये जो मेरे पीछे भाई आए हैं अगर आप वाकिफ नहीं तो वाकिफ हो जाए मैं आपको तारफ करा दूं मेरे भाई एक यूं भी इबादत होती है हम यूं भी इबादत करते हैं नामूसे रसूल अकरम की अरे जान देकर हिफाजत करते हैं जीने का हमें कोई शौक नहीं मरने का हमें कोई खौफ नहीं जीने का हमें कोई शौक नहीं मरने का हमें कोई खौफ नहीं हाँ जिन्हां जिन्हां नूं जीण दा शौक है चुप कर गए ने जिन्हां जिन्हां नूं मरण दा डर है वो भी चुप कर गए जिंदाबाद जीने का हमें कोई शौक नहीं मरने का हमें कुछ गम नहीं वो मर के भी जिंदा रहते हैं जो हक अली की हिमायत करते हैं अली हक 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 ओ भाई माँ वलिया हो तो बेटा वाली हुसैन होता है माँ मौलाई हो तो बेटा नसीब अली होता है माँ आबिदा हो तो बेटा सुल्तान बाहू होता है माँ अगर हाफिदा हो तो बेटा गौसे आजम होता है नारे गौसिया नारे गौसिया कौन गौस पाक अरे वो गौस पाक जिनके हाथों पर लाखों लोग मुसलमान हुए और कल दा डॉक्टर अगर 1000 बंदा इंडिया च बह के मुसलमान कर लो तो पूरे पाकिस्तान दे स्टेजां नाल ओदी तारीफां नाल भर देंदे हो तो वो गौस पाक जो ता कयामत तक लोगों को मुसलमान करे वाह वाह क्या बात है क्या वाह वाह और तुम्हारा उस गौस पाक के बारे में क्या इरादा है और क्यों नहीं उसका खत्म पढ़ते क्यों नहीं उसकी तारीफ करते तारीफ तो सब अल्लाह के लिए है ये भी तो अल्लाह का ही है ना अरे अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के वली के साथ मोहब्बत कर तू डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफें करता है तू स्टेजों के ऊपर उनकी तारीफें करता है मैं ये नहीं कहता उसने बुरा काम किया मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उसको और हिदायत दे अल्लाह ताला उसको और तौफीक दे उसका और उसके रब का मामला है मगर मेरे भाई अगर उसके हाथ पे हजारों हजार नहीं तो हजारों लोग चलो लाखों लोग अगर इस एक जिंदगी में एक इंडिया के अंदर लाखों लोग उस डॉक्टर के हाथ में मुसलमान हुए तो अच्छी बात है उस गौस पाक के बारे में क्या कहेगा जिसको देखे बगैर लोग क़यामत तक मुसलमान होते रहेंगे
या गौसे ये वो गौसे आजम है जिन्होंने फरमाया हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है, जिन्होंने ये भी फरमाया गौसे आजम के बल्कि उस्ताद शेख अल हम्माद ने कहा, आज भी जिन लोगों के ज़हन के अंदर डाउट होता है ये बात सुनेंगे तो डाउट निकल जाएगा। हजूर गौस पाक के उस्ताद शेख अल हम्माद ने कहा, ए अब्दुल कादर तूने ये गर्दन पे पैर रखने वाली बहुत बड़ी बात कर दी है, दिस इज अ वेरी बिग थिंग यू हैव सेड, ए बहुत बड़ी तू गल कर सड़ी है, ये जो तमाम औलिया की गर्दन पे कदम रखने वाली बात है। ओ भाई शेख अल हम्माद ने अपने शागिर्द गौसे आजम के उस्ताद भी थे, उन्होंने कहा ए अब्दुल कादर तूने ये बहुत बड़ी बात कर दी है, मुझे डर लगता है कहीं रब तेरे से नाराज ना हो जाए। गौसे आजम को जलाल आ गया, आपने बड़े अदब एहतराम के साथ उठ के खड़े होके अपना हाथ अपने उस्ताद के सीने पे रखा और कहने लगे, उस्ताद जी अब इन सर की आंखों से नहीं दिल की आंख के साथ मेरी तली पर पढ़ के बताएं क्या लिखा है। शेख हम्माद खामोश हो गए, अरे कुछ ना बोले, कुछ ना कह सके। गौसे आजम ने फिर हाथ पीछे हटाया, बड़े अदब के साथ बड़े एहतराम के साथ हाथ को बुलंद किया, और जब शेख हम्माद की हाथ के ऊपर ये वाली नजर पड़ी तो सुनहरे खरूफ में लिखा था कि ए अब्दुल कादर, अरे तुझसे तेरे रब का वादा है कि दुनिया और आखिरत में तू कभी मायूस नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इतना कोई हक पजीर देखा ना सुना, ये नसीरुद्दीन नसीर ने लिखा, कहते हैं इतना कोई हक पजीर, अरे देखा ना सुना ऐसा कोई दस्तगीर, और देखा ना सुना इब्ने हसन नहीं कोई तेरी मिसाल, इस शान का पीर हमने देखा ना सुना। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब। ओ भाई लोग बातें करते हैं आजकल, मैं कहना तकरीरा और भी बड़े करने वाले, मगर हजूर के गौस पाक के अरे गुलाम बन के ना जवाब भी देना सीखो, अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालो, अपने किरदार को रसूल अल्लाह के किरदार के मुताबिक करके और फिर इस दीन की हिफाजत के लिए अलमबरदार बनो। मैं कहता हूँ ठीक है, तुमने यूनान में जाके, तुमने अमेरिका में जाके, तुमने बाहर जाके यूरो और पाउंड कमाने हैं, मैं कहता हूँ जो गए अल्लाह ताला हजूर का सदका उनको और दे, मगर अल्लाह की कसम उस बारगाह के अंदर बात उसकी होगी जो अल्लाह के नबी की इज्जत के लिए खड़ा हुआ। क्या बात है, बेशक बेशक। आज लोग बातें करते हैं, अल्लाह के वलियों के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं, अरे कुछ खुदा का खौफ करो। और जिसने अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी की उस पर रब ने ऐलान जंग किया, जिसने अल्लाह के वली का रास्ता रोका उसने उस पर अल्लाह ने ऐलान जंग किया, जिसने अल्लाह के वली को अजियत पहुंचाई उस पर अल्लाह ने ऐलान जंग किया, जिसने अल्लाह के वली के साथ ज्यादतियां की उस पर अल्लाह ने ऐलान जंग किया। शायद इसलिए भी कि अल्लाह के वली ने अल्लाह के लिए हर जुल्म करने वाले को पहले ही माफ कर दिया, अल्लाह के वली ने अल्लाह की रजा के लिए हर ज्यादती करने वाले को पहले ही दरगुजर कर दिया। अल्लाह के वली ने अल्लाह की रजा के लिए जिसने अल्लाह के वली के साथ ज्यादतियां, जुल्म, तकलीफें और उनके हक भी मारे हो, उनकी शान में गुस्ताखियां भी की हो, अल्लाह और नबी की रजा के लिए उसकी माफी मांगने से पहले ही माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ओ भाई फिर भी दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ रियलिटी, ये एक हकीकत है कि जिसने अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी की, खुदा की कसम हदीस कुदसी है, जिसने अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी की उस पे रब ने ऐलान जंग खुद फरमाया है। मेरी गल ना एतबार करो, मगर रसूलुल्लाह ये हदीस कुदसी है, उलमा बैठे हैं, आप पूछ लीजिए हदीस कुदसी हजूर ने फरमाया, उस पे रब ने खुद ऐलान जंग फरमाया। कौन बचाए उसको जिस पे रब ऐलान जंग कर दे? कौन बने उसका मुहाफिज जिस पे रब ऐलान जंग कर दे? अरे कौन करे उसकी शिफात जिस पे रब ऐलान जंग कर दे? कौन करे सिफारिश उसकी जिस पे रंग ऐलान, और केड़े सजदे उसके काम आने हैं, कौन सी नमाजें उसकी काम आनी है जिसने अल्लाह के वलियों के साथ दुश्मनी कर दी और जिस पे रब ने ऐलान जंग कर दिया। मेरे भाई जिस पर अल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया, जिसने अल्लाह के वलियों के साथ दुश्मनी कर ली, वो इस जहान में भी बर्बाद हुआ, अगले जहान में भी रुसवा हुआ। अल्लाह के वलियों के साथ दुश्मनी ना करो, अल्लाह तुम पर ऐलान जंग कर देगा। ये औलिया अल्लाह और नबी की इताअत करने वाले हैं,
ये अल्लाह और नबी की पैरवी करने वाले हैं, ये रब और नबी से मोहब्बत और इश्क करने वाले हैं। इनकी करामात बयान करते करते अगर किसी ने शरीयत की हद पार कर दी तो इसमें अल्लाह के वली का क्या कसूर है? क्यों जनाब? एक बंदा है वो हद पार कर गया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं है। जेड़े जेड़े बंदे हाथ खुलवाओ, ए कैमरा साहब जरा फेर के दिखा दो कि दरबार गौसे जगाना ते कोई मुशरिक नहीं बैठा। हक नसीब, बल्कि सिर्फ दरबार गौसे जगाना नहीं, गोल्डा शरीफ, अलीपुर शरीफ, सियाल शरीफ, तौंसा शरीफ, पाक पतन शरीफ, मैं कहता हूं जितने भी कामिल औलिया के आस्थाने दुनिया के जिस कोने पे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो गौस पाक को मानने वाले हैं वो मुशरिक नहीं। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर कोई दीवाना, कोई पगला, अरे वो गलती से इतनी शान बयान कर देता है तो इसमें अल्लाह के वली का क्या कसूर है? अरे मुझे तो तब कुछ कहना जब मेरे पीर ने ऐसा कुछ किया हो, तो अल्लाह के वलियों को तब कुछ कहना जब अल्लाह के वली ने कुछ ऐसा किया हो। अगर ये दुनियादार अगर अपनी शहवात के अंदर, अपनी अना के अंदर इतनी आगे निकल गए, अपनी गलतफहमी और कम इल्मी की वजह से ऐसे काम कर गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह के वली गलत है। वो खूब कहा ना किसी ने, है नजर नजर में वो जलवागर और नूर आंख का नूर है। क्यों शाह साहब? है नजर नजर में वो जलवागर और नूर आंख का नूर है। अरे जो तेरी नजर में ना आ सका तो तेरी नजर का कसूर है। हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब। है नजर नजर में वो जलवागर और नूर आंख का नूर है। अरे जो तेरी 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 पढ़िया तू नहीं, एक जमात पीरा नु तू नहीं मनदा, मदरसे तू कदे नहीं गया, उलमा नाल तन्नू मसला है, ना स्कूल ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी, ना अलिफ ना बे ना ए ना बी ना सी। है नजर नजर में वो जलवागर और नूर आंख का नूर है। अरे जो तेरी नजर में ना आ सका तो तेरी नजर का कसूर है। अरे ये औलिया तो आशिके इलाही हैं, ये औलिया अल्लाह तो आशिके मुस्तफ़ा हैं। बल्कि एक दफ़ा गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी तरह हज़ारों की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद सदारत पर जलवा फरोज थे, हज़ारों का मजमा था, सब इसी इंतज़ार में थे, बस अभी गौस पाक कुछ फरमाएंगे, थोड़ी देर और बस अभी गौस पाक कुछ फरमाएंगे, थोड़ी देर और बस अभी गौस पाक कुछ खिताब फरमाएंगे। मगर गौसे आज़म, अरे गौसे आज़म खामोशी से बैठे रहे, एक समुंदर, एक पहाड़ की तरह आप बैठे रहे और सारे मजमे की कुछ ही देर के बाद ऐसी कैफियत बन गई कि सब के सब वजद में आ गए। एक साथ ही सबके ज़हन के अंदर ये सवाल उठा कि इस वक्त गौस पाक क्या सोच रहे हैं। चूं ये सवाल मजमे में हाज़रीन के ज़हन में आया कि गौस पाक क्या सोच रहे हैं, तो गौस पाक बोल पड़े, जवाब फरमाया कि लोगों सुनो, अभी बस एक लम्हा पहले एक शख्स मक्के से उड़ता हुआ बगदाद मेरे पास आया और आकर मेरे हाथ पर तौबा की और खुदा के फजल से उड़ता हुआ वापस मक्के चला गया। हाज़रीन ने सोचा, अरे भाई जो बंदा हवा में उड़ सकता है, मक्के से बगदाद पहुंच सकता है, उसको तौबा करने की क्या जरूरत? बंदा सवाल या नहीं बंदे ना सवाल बंदा है ना, और जेड़ा बंदा वाह चुट ले उन्हें तौबा करके की करनी है? क्यों आरिफ तू ही आया है मेरे सामने बैठना ना, पहले मजा आमदा। क्यों लामा साहब? सवाल बनता है, एक सेकंड शबीर, एक सेकंड, सवाल बनता है कि नहीं बनता? मैं देखना चाहना थोड़ी तवज्जो है कि नहीं। गौस पाक बैठे ने, हज़ारां दा मजमा लगा होया है, सारे इंतजार इसने गौस पाक कुछ फरमान दे, कोई खिताब फरमान दे। गौस पाक खामोश बैठे ने, काफी देर गुजर गई, सरकार दी निगाह करम दा सदका पूरा मजमा वजद जा गया ते पूरे मजमे दे दिल च गल आ गई
कि गौस पाक इस वक्त की सोच रहे होंगे। तो गौस पाक को जिस वक्त पता लग गया अल्लाह के फजल नाल कि लोग कहते ज़हन च गल है, तो आपने जवाब फरमाया कि लोगों सुनो, अभी एक लम्हा पहले मक्के से एक बंदा उड़ता बगदाद आया, बगदाद आकर मेरे सामने बैठा, मेरे सामने बैठकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़कर अल्लाह की बारगाह में मेरे वसीले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका उस बंदे ने माफी मांगी, उसने तौबा की, उसकी तौबा रब ने कबूल कर ली, फिर उसने मेरे से इजाजत ली, उड़ता हुआ वापस बगदाद से मक्के चला गया। लोगों ने सोचा अरे गौस पाक, जो बंदा मक्के से उड़कर बगदाद आ सकता है और उड़कर वापस जा सकता है, उसको तौबा करने की क्या जरूरत है। तो गौस पाक ने जवाब फरमाया हवा में उड़ना, अरे एक बात है इसमें कोई कमाल नहीं, ये तो आमल भी कर लेता है, ये तो जादूगर भी कर लेता है। अरे गौस पाक ने फरमाया अरे लोगों कमाल तो ये है जो मैंने उसको जामे वहदत पिलाकर आशिके इलाही और आशिके मुस्तफा बना दिया। नारे गौसिया, नारे गौसिया, या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम दस्तगीर, तू अली का जोर बाजू, तू रसूल हक की खुशबू है, सखावतों का मनसब तेरे नाम गौसे आजम। जो नजर उठा के देखो तो सामने हो मदीना, मेरे इश्क को अता हो वो मकाम गौसे आजम। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया, अली हक, 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 हैदर, 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 हैदर। ओ गौस पाक दे मुरीदो आज तुहानू खुशखबरी दे दईए, ओ गुलाम बास खुशखबरी ले ले, खुशखबरी चाहिए, बेशक बह जाओ कोई मसला नहीं है, फिर उठना पै गया तो फिर उठ जाएंगे। गौस पाक के नाम से इत्थे भी उठांगे तो मैशर के मैदान भी उठांगे इंशाअल्लाह ताला। और जिन्होंने पीड़ होंदी रवे, असी तो गौस पाक के लंगर ते मनन वाले हाँ, असी गौस पाक के मनन वाले हाँ ते गौस पाक के लंगर ते पलन वाले। हाथ चुक के आखो ना जरा, ओ खुशखबरी सुन लो मुरीदो, खुशखबरी सुन लो। गौस पाक ने अपने मुरीदीन से वादा किया है, आपने फरमाया है सदका रसूल अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह के फजल से आपने फरमाया मेरे जेड़े सुच्चे मुरीद होंदे वो दुनिया तू नहीं जानते जब तड़ी रब उन्होंने माफ ना कर दे, जब तक रब उन्हें तौबा कबूल ना कर ले। गौस पाक ने फरमाया मेरा मुरीद, अरे सुच्चा मुरीद दुनिया तो नहीं जाएगा। ते आपने फरमाया सिर्फ है मेरी मुरीद की शान नहीं है, बल्कि मेरी मुरीद की शान है भी है जदू रब को माफी मांग लेगा, रब माफ कर देगा, वो बंदा दुनिया तो टुर जाएगा, वो मैदाने मैशर च होएगा, वो कल्ला जन्नत नहीं जाएगा बल्कि अपने भरावां नूं भी लैके जाएगा। भलियो लोगो सुनो, गौस पाक की गल सुनो, है मेरे वादे नहीं गौसे आजम के वादे ने। आपने फरमाया अरे जिन्होंने अल्लाह नबी की इताअत की, मुझे रब ने उनके नाम भी दिए, उनके बाप के नाम भी बताए, और रब ने मुझे वादा भी किया कि ए गौस, ए अब्दुल कादिर, तेरे मुरीदों को मैं माफ करूंगा, तेरे मुरीदों को माफ करूंगा, मगर शर्त क्या है कि रब के सजदे हो। हजरत रबी ने भी ये वादा किया ना, हजरत रबी आए तो आप रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू कराना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना, ये सारे मामलात आपके हिस्से में थे। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज में आ गए, आपने आपकी रहमत मौज में आ गई, आपने फरमाया रबी मांग, क्या मांगता है? ए तुहाडे ते भी वक्त है, तेरा पुत्र पता नहीं ध्यान किथे, मैनूं समझ नहीं आया, पीछे फिर बैठा करो, अगर आपकी तवज्जो इधर नहीं तो पीछे बैठा करो। मेरे भाई हजरत रबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, खिदमत करते थे, बड़ी खिदमत की। हजूर ने फरमाया रबी मांग, क्या मांगता है? तुसी भी मंगया करो, अल्लाह को लो, अल्लाह को लो, मेरे को लो नहीं, अल्लाह को लो। एतराज करने वाले फिर एतराज कर देने। हजरत रबी ने हजूर से, हजूर की खिदमत कर रहे, आपने फरमाया रबी मांग, क्या मांगता है? हजरत रबी ने एक ही जुमले में दुनिया भी मांग ली, आखिरत भी मांग ली।
फरमाने लगे या रसूलल्लाह जैसे आपका गुलाम इधर खिदमत कर रहा है ऐसे ही आपका गुलाम उधर खिदमत करे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जैसे आपकी इधर खिदमत कर रहा हूं या रसूलल्लाह ऐसे ही आपकी आगे खिदमत करूं। मेरे नबी ने फरमाया जा रबी अल्लाह के फजल से ऐसा ही होगा, मगर इस मामले में मेरी मदद कर अल्लाह के कसीर सजदे करके। ओ अल्लाह को मंगो मगर वसीला अपने पीर दा सदका रसूल अल्लाह दा। ते पीर एहो गल दसदा है जिहड़ी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हजूर ने फरमाया है कि लोगों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे पीर ने भी आख्या नमाज पढ़, नमाज पढ़, और नमाज पढ़ेगा रब राजी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों रब माफ जरूर करेगा। रब ने गौसे पाक से वादे कर लिए हैं। जो रवायत शेख अल हमाद वाली पहले सुनाई, कहते हैं मैंने अब्दुल कादिर की हथेली पे लिखा देखा कि अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर तेरे रब ने तेरे से 70 वादे किए हैं कि तू दुनिया और आखिरत में मायूस नहीं होगा। इसी तरह गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि ए अब्दुल कादिर तेरा जो सच्चा मुरीद होगा, मेरा जो सच्चा अब्द होगा, अरे क़यामत के दिन मैं उसको माफ कर दूंगा। गौस पाक फरमाते हैं मुझे उस मुरीद के नाम का भी पता है, मुरीद के बाप का भी नाम पता है। और मेरे गौस पाक की इस बात पर हद हो जाती है। लोगों ने अर्ज की, आपने कहा ए गौसे आजम आपके मुरीदों में से जिन्होंने अल्लाह और नबी की इताअत की, जिन्होंने नेक काम किए, 5 वक्त की नमाजें पढ़ी, 6 वक्त की पढ़ी, 8 वक्त की पढ़ी, 9 वक्त की पढ़ी, जिन्होंने तस्बीहात की, जिन्होंने रोजे रखे, हलाल हराम की हया की, जिन्होंने दूसरों के हकूकुल इबाद पूरे किए, जिन्होंने हकूकुल्लाह पूरे किए, जिन्होंने सवाए अल्लाह का किसी के सजदा नहीं किया, जिनका ये ईमान पक्का था कि देने वाली जात सिर्फ रब की है और तकसीम करने वाली जात रसूल अल्लाह की है, और जिन्हें यह पता था, जिन्होंने अपना जान माल तन मन धन सारी इस बात पे कुर्बान किया कि देने वाला अल्लाह है, तकसीम करने वाला रसूल अल्लाह है, मगर रसूल अल्लाह खातमन नबीयीन है, ला बादन नबी, यानी हजूर के बाद कोई नबी नहीं है। जिन्होंने ये सब कुछ किया, लोगों ने कहा गौसे आजम जो आपके मुरीद हैं, जिन्होंने ये सारा स्टैंडर्ड, ये सारा क्राइटेरिया, ये सारे नेक काम, ये सब कुछ किए, उनको तवक्कुल अल्लाह भी मिला, उनको ज़ुहद का मकाम भी मिला, उनको जनाब अल्लाह की फजल से विलायत भी मिली, उनको हजूर की मोहब्बत भी मिली, उनको रब के सजदे भी मिले। गौसे आजम को बंदे कहने लगे ए गौसे आजम आपके मुरीदों में से जिन्होंने ये काम किया, अरे वो तो इन अमाल के सदके, आपके वसीले से, हजूर के सदके, रब की रहमत के सदके बख्शे गए, उनका तो काम हो गया, मगर जो आपके गुनाहगार मुरीद है उन्होंने की बनेगा। यानी आपका होश भी चाहिए तो थोड़ा जा आपका जोश भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक दा सदका अरे अलवा भी लबना है इंशाअल्लाह ताला। और कोई गल नहीं ते अलवाए दे अलविदा सुन के खुश हो जाओ मेरे भाइयों। आज तो लेने का दिन है, मांगो अल्लाह की जात से मांगो, मगर मांगो सदका रसूल अल्लाह का, मांगो सदका रसूल अल्लाह की निस्बतों का, मांगो सदका रसूल अल्लाह के यारों का, मांगो सदका रसूल अल्लाह के अबू बकर का, मांगो सदका रसूल अल्लाह के उमर का, मांगो सदका रसूल अल्लाह के उस्मान का, अरे मांगो सदका रसूल अल्लाह के अली का। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। कमाल माशाअल्लाह। एक और तुहानू मुबारक होवे जेड़े मुखलिस ते मोमन होंदे ने, अली दे नां ते सिर्फ वही गजदे बजदे। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। ते बड़ी जगह ते मेरे नाल होया, असी मैदान वाले सैयद, होटल वाले सैयद नहीं है। मते तुसी आखो असी मैदान वाले सैयद ना, कईयां नू पता भी है जेड़े सामने आ गए ने क्या पिछे हटन वाले चू नहीं है जे। अल्लाह दे फजलो करम ना पिछे क्यों हटिए, और जिदे सिर ते गौस पाक दा हथ होवे, जिदी कंड पिछे ओदा पीर सलामत होवे। गौस पाक नू किसी ने पूछया जिंदाबाद
बड़ी जगह तो है ए सारे मेरे नाल होंदे जे अब अग्गा भी नाल होंदा बड़ी जगह तो होया जिथे असी गए ना ते माहौल जरा ठंडा होया जिस तरह ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वो सारे ठंडे बैठे ने समेत अली दे भी अली वैसे ठंडा नहीं होना चाहिए मगर चलो कम लग्या मैं जिन्हें जिथे जदों ए मामला होए ना ते असी सिर्फ मौला अली दा जिक्र छेड़ छड़ने मौला अली दा भी जिक्र मैं क्योंकि अपने सरकार दे आस्थाने ते अपने घर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ए तकरीर खत्म होनी है दुआ होनी है जिन्हें जो मंगना है गौस पाक दा सदका च लभना है ए साडा ईमान है अज लभना है मंगन वाले होवो देन वाली जात रब दी जे वसीला मुर्शदा दा है सदका रसूलुल्लाह दा है जेड़ी महफिल च इस तरह दा आज गल करके फिर उठना है अज अली दा जिक्र करके उठना है हैदर 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 नारे हैदरी गौस पाक के पास बंदे आए उन्होंने आके पूछा उन्होंने कहा हजरत जो आपके नेक मुरीद हैं वो आपके सदके जो नेक काम करने वाले हैं उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा वो तो बख्शे जाएंगे मगर मेरे जैसे आप जैसे जो गौस पाक के मुरीद हैं मगर गुनाहगार हैं उन्होंने आख्या गौस पाक सरकार गुनाहगारां दा की बनसी वो गुनाहगारों को क्या बनेगा उन लोगों को क्या बनेगा जिनको ना जोहद का मकाम मिला जिनको ना तकवे का मकाम मिला जिनको ना तवक्कल अल्लाह मिला जिनको ना रब की कुर्बत मिली गौस पाक उनका क्या बनेगा जिनको ना शरीयत पूरी मिल सकी यानी उस पे उन्होंने अमल पूरा ना किया जो तरीकत के दायरे में ना आ सके जो हकीकत के रास्ते पे ना चल सके जो मार्फत के दरवाजों तक ना पहुंच सके और मेरे भाइयों उन बंदों ने पूछा गौस पाक और जिनको ये सारा कुछ मिल गया जो तो आपके नेक मुरीद हैं उनका तो काम ठीक हो जाएगा मगर जो गुनाहगार हैं जो नेकियां इतनी नहीं कर सकते कि रब की माफी उनको मिल जाए रब की कुर्बत मिल जाए उनका क्या बनेगा गौस पाक का जवाब सुनो और अपने मुकद्दर पर नाज करो गौस पाक ने फरमाया अरे मेरे मुरीदों में से जो खास हैं अल्लाह और नबी की इताअत करने वाले हैं ज़ुहद तकवा तवक्कुल अल्लाह के मकाम पर फाइज हैं वो मेरी निस्बत के सदके हैं इसलिए उनको ये मलायत के मकामात मिले तकवा ज़ुहद तवक्कुल अल्लाह इसलिए मिला कि इन्होंने मेरी मुरीदी में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और सुन लो जो मेरे मुरीद तो हैं मगर गुनाहगार हैं मेरी तरह अरे जिनको ज़ुहद नहीं मिला जिनको तकवा नहीं मिला जिनको तवक्कुल अल्लाह का मकाम नहीं मिला जो वली न बन सके अरे उनको मेरा रब बख्शेगा इसलिए कि ये मुरीद हैं गुनाहगार मगर मुरीद जिसके हैं वो अल्लाह का अब्द है अरे रसूल अल्लाह का आशिक है अरे गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी है और इसलिए रब उन्हें माफ करेगा कि जहां नेकों ने अपनी मुरीदी में अपनी जिंदगी अब्दुल कादिर के लिए वक्फ की वहां गुनाहगार मुरीदों के लिए अब्दुल कादिर ने अपनी जिंदगी वक्फ कर नारे गौसिया नारे गौसिया नारे गौसिया पीर नसीरुद्दीन नसीर ऐसे वास्ते कहते ने ना कहते ने मुझको नहीं नक्शे सुलेमा की आरज़ू है लोहे दिल पे नक्श कदम गौसे पाक का अरे कुछ गम नहीं मुझे जो जमाना खिलाफ है मेरे सर पे दस्ते करम गौसे आजम नारे गौसिया नारे गौसिया और याद रखो आखिरी बात है याद रखो गौसे आजम कामिल शेख है कामिल शेख है बल्कि आपने फरमाया कि कामिल मुर्शिद के अंदर 12 सिफात हैं कुछ बंदे यहाँ मौजूद होंगे जिनको जल्दी होगी जाने की कुछ बंदे यकीनन मौजूद होंगे जिन्होंने घर जाके पता नहीं क्या करना है कुछ बंदे मौजूद होंगे जिनकी जिंदगी के और भी मामलात हैं अरे भाई हमने तो अपनी सारी जिंदगी गौस पाक के कदमों पे निछावर कर हमसे जल्दी छुट्टी की तवक्को ना रखो अब आए हो मैदान में तो बात खुल के हो अब आए हो मैदान में तो बात खुल के हो हैदर 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 जिंदाबाद सुन लो 12 सिफात
गौसे पाक ने फरमाई एक कामिल पीर के अंदर है, पहली दो फरमाई खुदा की कुदरत की तरफ, कामिल शेख गलतियों पर, गुनाहगारों की गलतियों पर पर्दे डालने वाला होगा। कामिल शेख अरे चाहे कोई कितना भी गुनाहगार हो उससे मोहब्बत और माफ करने वाला होगा। दूसरी दो सिफात रसूलुल्लाह की तरफ से हैं, मोहब्बत और शफकत वाली, ये हर आम और खास के लिए हैं। अगली दो गौस पाक कहते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हैं, सिदाकत और इखलास वाली। अगली दो सैयदना उमर फारूक आजम से हैं, इंसाफ पसंदी और हक के साथ खड़े होने वाली। अगली दो गौस पाक ने फरमाया सैयदना उस्मान गनी की तरफ से हैं, अरे सखावत वाली और आजी के साथ रब के सजदे करने वाली। और अगली दो मौला अली की तरफ से हैं, इल्म वाली और शुजात वाली। हैदर 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 हैदर। और जब तक ये 12 की 12 एक पीर के अंदर ना हो वो कामिल नहीं हो सकता। अरे ये सब की सब मेरे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम में मौजूद हैं, मौजूद रहेगी और मौजूद हैं। मेरे भाई ये सिफात मैं कहता हूँ गौस पाक में क्यों ना हो, अली का बेटा है। ये सारी की सारी 12 सिफात दो अल्लाह की तरफ से, अरे दो रसूलुल्लाह की तरफ से, दो सैयदना अबू बकर की तरफ से, दो सैयदना उमर की तरफ से। साडा अकीदा भी सुन लो ना, मत पे लिखा हो जे। अरे दो उमर फारूक आजम की तरफ से, अरे दो उस्मान गनी की तरफ से, दो मौला अली की तरफ से। ये मैं बता चुका हूँ, बात आगे करने लगा हूँ। अली के दर पे पहुंचने लगे मेरे भाइयों, बिल्कुल अरे चुस्त रहो, अलर्ट रहो, खबरदार रहो। गौस पाक ने फरमाया जिसके अंदर ये 12 की 12 मौजूद नहीं वो कामिल पीर नहीं। जिसके अंदर ये 12 की 12 मौजूद नहीं वो कामिल पीर नहीं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मौला अली तक, अरे ये जितनी भी सिफात हैं गौसे पाक में मौजूद हैं, मौजूद हैं। मैं कहता हूं क्यों ना हो, अली का जो खून है। आप कहते हैं जी हम क्यों नहीं, वो क्यों? अरे तेरे में भी उनका खून हो तो तू भी वो बन जाए, और तेरे अंदर भी वो बातें हो तो तू भी वो बन जाए। और गौस पाक के अंदर ये 12 की 12 मौजूद थी। मैं कहता हूं क्यों ना हो, अली के जो बेटे थे, अरे क्यों ना हो अली अल मुर्तजा के बेटे थे, अरे क्यों ना हो शेर खुदा के बेटे थे, अरे क्यों ना हो असदुल्लाह फिल गालिब के बेटे थे, अरे क्यों ना हो हैदर कर्रार के बेटे थे, अरे क्यों ना हो कुल्ले ईमान के बेटे थे। अरे उस अली के जिसकी विलादत काबे में हुई। कौन सा काबा? अच्छा काबे का तारुफ। कौन सा काबा भाई? वो काबा जहां नबी जाके झुकते हैं, जहां आदम जाके झुके, जहां इब्राहिम जाके झुके, जहां इस्माइल जाके झुके, जहां इसहाक जाके झुके, जहां मूसा जाके झुके, जहां ईसा जाके झुके, जहां नूह जाके झुके, जहां यूसुफ जाके झुके, जहां यूनुस जाके झुके, बल्कि 1,24,000 अंबिया जहां जाकर झुकते हैं। अरे जहां सिद्दीकीन झुकते हैं, जहां सालेहीन झुकते हैं, जहां शुहदा झुकते हैं, जहां औलिया झुकते हैं। अरे क़यामत तक आने वाले अरे जितने भी कलमा गो मोमिन मुसलमान हैं, अरे जहां 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 जाकर वो झुकते हैं वहां अली पैदा हुआ। हैदर 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 अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें ही तू नकम्या ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जमया। हैदर 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 हैदर। अरे कौन अली? अली वो जो नबी का अखी है, अरे जो रसूलुल्लाह की वफा में अरे शाह साहब जान देने वाला है। अरे जिसको देखना इबादत, जिसका जिक्र करना इबादत, जिसके बारे में रसूलुल्लाह खुद फरमाए अली मिन्नी वाना मिन्हु, अली तू मुझसे मैं तुझसे। हैदर 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 हैदर। अरे हाथों को बुलंद करके, इसीलिए हाथों को बुलंद कीजिए और गवाही दिए। अरे इसीलिए अली की हर अदा में अरे रसूलुल्लाह पर फिदा हो गए, अली हजूर पर फिदा हुए। चाहे हिजरत की रात हो, चाहे बदर का मैदान हो, चाहे ओहद का मैदान हो, चाहे खंदक का मैदान हो, चाहे खैबर का किला हो, चाहे मरहब के 2 टुकड़े हो, चाहे काबे की छत से बुतों को गिराना हो, या फिर मिंबरे रसूल पर बैठकर अली का ये सदा बुलंद कर
करना हो, सलूनी सलूनी कबला अन तफ्किदूनी, अरे पूछ लो जो पूछना है। इसीलिए कहता हूँ ओ सलीम अली पाक दे ना दी फिर माला माल ना होयो ते मैनू फड़ ले बा कमाल दा वेख, कमाल बन के बा कमाल ना होयो ते मैनू फड़ ले ओ खाक खाकिया नजब दी चुप जाके। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हैदर 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 हैदर। जी हाथ चुक के असी गवाही देनी है। पिछले जेड़े जेड़े बैठे ने खलो जाओ, बस आखिरी गल है अली पाक दे ना दी ओ फेर माला माल ना होयो ते मैनू ए बंदे कहंदे पीर साहब तुसी आंदे हो ओ स्टेज लुट के ले जांदे हो, ओ क्यों ना जाइए अली दे अली हक 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 अली पाक दे ना दी उन गज के आखो अली पाक दे ना दी ओ फेर माला माल ना होयो ते मैनू फड़ ले बा कमाल दा वेख, कमाल बन के बा कमाल ना होयो ते मैनू फड़ ली खाक खाकिया नजब दी चुम जाके सुच्चा लाल ना होयो ते मैनू फड़ ले एथे बन जा अली दा गुलाम साहिब ओ ते नाल ना होयो ते मैनू हैदर 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 हैदर। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे गौसे आज़म ईमान मुत्तका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। तशरीफ रखो सारे दोस्तों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस